YouTube channel. Please like and subscribe my video. First of all, we are doing application of trigonometry and some very important question I will take today. Let's do this. First question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अब 30 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये मानते हैं हम 30 मीटर की एक लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। और बॉय कितना लेंथ में है 1.5 मीटर और एक 1.5 मीटर का बॉय है। ओके, होप से आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो ये 1.5 मीटर का बॉय है और 30 मीटर की लॉन्ग बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। ओके, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो पर्सन है ये वहां पर स्टिल नहीं खड़ा है, वहां पर वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसकी तरफ ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो कहीं पर यहाँ उसने मूवमेंट दिखाई है, तो यहाँ पर इसका जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया है 30 से 60 पर। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से ये 1.5 मीटर है, ये भी डिस्टेंस क्या होगा 1.5 मीटर इतना। ओके, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है टुवर्ड द बिल्डिंग। देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये एक्स है, ये हमें फाइंड करनी है। आप ये देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी, ये जो 30 डिग्री वाले एंगल वाला जो ट्रायंगल ए बी डी में ए डी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए ये पूरी लेंथ 30 डिग्री है, इसमें से ये 1.5 मीटर जो है हमें पता है, तो AD कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा AB माइनस BD, जो कि है 30 माइनस 1.5, इट बिकम 28.5 मीटर। ओके, यानी कि जो ये लेंथ बनी है ये लेंथ कितनी हो गई 28.5। ओके, अब AD 28.5 है, तो क्या हम BD निकाल सकते हैं, तो BD क्या हो जाएगा AD बाय BD, ये क्या है AD, इस ABD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है और BD क्या है हाइट, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट ऑफ एंगल, और टेंजेंट एंगल क्या ले रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, AD हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया है 28.5 और BD हमें निकालना है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो हम जस्ट इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो BD कितना आ जाएगा, BD बिकम 28.5 इंटू √3 मीटर, ये आ गया BD। तो हमें ये वैल्यू पता चली। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ACD। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ACD। ACD ट्रायंगल में AD बाय CD, AD बाय CD, ये भी क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि अब ट्रायंगल ये ले रहे हैं तो ये एंगल कंसीडर होगा
यानी टेंजेंट 60 डिग्री। AD कितना है? AD 28.5 है और CD हमें फाइंड करना है और टेंजेंट 60 होता है √3। इसको एक्सचेंज कर देते हैं तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 पाई में √3। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। अब देखिए, हमें BD पता चल गया, हमें CD पता चल गया। अब इस पूरे BD में से ये CD माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा, यानी कि BD माइनस CD इक्वल क्या आ जाएगा? BC। BC क्या है? X आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो BD कितना है? 28.5 √3 माइनस ये कितना है? 28.5 बाय √3। देखो 28.5 दोनों में है, मैं बाहर निकाल लेती हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ रह गया √3 माइनस 1 बाय √3। इसको सोल्व करते हैं, √3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 माइनस 1, ये सॉल्यूशन होगा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा ये रब कर देते हैं ताकि आगे का हमारा स्पेस हो जाए। अब आप ये देखिए 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज 2 बाय √3, ये सॉल्यूशन आता है, ठीक है। मैं इसका पॉइंट हटा देती हूँ, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था ना, तो डेसिमल का 10 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 5 5 जा और 5 7 जा 57 पर ये कट हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया 57 बाय √3। अब नीचे √ तो होना नहीं चाहिए, हम करेंगे रैशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 57 इंटू में √3 बाय में 3 और 19 3 जा 57 होता है, तो ये आ गया 19, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 19 √3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 19 √3 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। लेट्स सी, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road। दो पोल्स है जो इक्वल हाइट के हैं और एक रोड के दोनों तरफ है। मान लीजिए इसकी हाइट भी h है और इसकी हाइट भी h है और ये रोड है जिसके अराउंड जो है ये दो पोल जो है खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है। ओके, from a point between them on road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30। रोड पर एक पॉइंट ऐसा है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 और 60 बना है। देखिए ये पॉइंट हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट है 60 एंड 30, तो हमें अकॉर्डिंगली जो है वो लेना पड़ेगा, हाइट लेनी पड़ेगी, मतलब पॉइंट लेना पड़ेगा। कहाँ लेना है ये पॉइंट? बेसिकली देखिए जैसे जैसे अगर हाइट सेम है, मैं ये हाइट रख रही हूँ, ठीक है, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, मान लिया पहला डिस्टेंस ये हुआ और ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो जो एंगल है वो और छोटा होता जाएगा। देखिए ये एंगल बड़ा है और ये एंगल जो है छोटा है, एंगल जो है कम होता जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जिस तरह से हम हाइट ज़्यादा कर रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है ये भी तो बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये एंगल जो है, ये छोटी हाइट जो होगी वहाँ पर लार्ज एंगल होगा और बड़ी हाइट पे स्मॉल एंगल होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे अगर यहाँ पर हम पास में पॉइंट लेते हैं तो ये एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री का होगा, और दूर से जो लाइन आएगी ये एंगल स्मॉल होगा, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। बेसिकली
आपको समझ आया होगा क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री है, सबसे पहले तो हम इनको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। तो अगर मैं ये डिस्टेंस मान लेती हूँ x है, ठीक है, तो आप ये देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, h बाय x, टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल सी डी ई, परपेंडिकुलर यानी कि ई डी बाय सी डी, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, h बाय, अब देखिए ये अगर डिस्टेंस x है, ये पूरा 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी डी 80 माइनस x, और ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेंजेंट, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, तो यहाँ से आ गया h बाय 80 माइनस x इक्वल 1 बाय √3। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, h बाय x क्या आ गया √3, इसका मतलब h की क्या वैल्यू हुई √3x, ये वैल्यू हो गई है। यहाँ से h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आई 80 माइनस x बाय √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही h की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि √3x इक्वल होगा 80 माइनस x बाय √3। ओके, ये √3 वहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, तो यहाँ बन जाएगा 3x इक्वल 80 माइनस x, क्योंकि यहाँ माइनस का x है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, ये बन गया 4x इक्वल 80, और x की वैल्यू क्या आ गई 20, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर, और हाइट हम इक्वेशन 1 से फाइंड कर सकते हैं, हाइट हो जाएगी 20 √3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 20 है, तो हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई 20 √3। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, गुड डे।